अरकर कहता है कि मेरा पहला निवेश मुझे बहुत नुकसान देकर गया था, क्योंकि मैंने एक ईंट बनाने वाले को जो दूसरे देशों में घूमता था, उसे अपना पैसा जेवर खरीदने के लिए दे दिया था और मुझे लगता था कि वह दूर देश जाकर आभूषण लेकर आएगा जिसे हम यहाँ पर बेचकर काफी पैसा कमाएंगे। यद्यपि मैंने अपने सारे पैसे खो दिए, क्योंकि मैं एक ईंट बनाने वाले आभूषण के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं रखता था। इसलिए हमें अपना धन उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो उस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या होने वाला है अगर आप एक इंजीनियर को ऑपरेशन करने के लिए बोलेंगे। इसलिए हमें अपनी संपत्ति की सुरक्षा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब अरकर बूढ़ा हो गया, एक दिन उसने अपने बेटे नोमसियर को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। अगर तुम मेरी संपत्ति चाहते हो तो तुम मेरे सामने अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तो अरकर ने अपने बेटे नोमसियर को सोने से भरा हुआ एक बैग और एक पत्र दिया जिस पर 5 गोल्डन कानून लिखे हुए थे। फिर नोमसेर ने निनावा नामक एक शहर में काम किया। वहां उसे 2 आदमी मिलते हैं। नोमसियर को बताया कि उनके एक दोस्त के पास एक घोड़ा है जो कभी नहीं हारता है और आप बहुत पैसे जीत जाएंगे अगर आप उसे खरीदते हैं। नोमसियर ने घोड़े पर पैसे डालकर भाग गया, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों आदमी घोड़े वाले से मिले हुए थे और ऐसे धनी लोगों को पागल बना रहे थे। फिर एक दिन एक आदमी ने नोमसेर को बताया कि एक मालिक अपनी दुकान को बहुत कम दाम पर बेच रहा है और अगर आप उसे खरीदते हैं तो आपको काफी लाभ भी मिलेगा। फिर नोमसेर ने वह दुकान खरीद ली, लेकिन उसे उस व्यवसाय में कोई अनुभव नहीं था और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसके पास कुछ भी धन नहीं था। फिर एक दिन नोमसेर ने पत्र देखा जो अरकर ने उसे दिया था, जिस पर पैसे के 5 सिद्धांत लिखे हुए थे। 1. सेव 10% ऑफ योर अर्निंग। अर्निंग का अनस्सा आप अपनी कर रखो। 2. यूज योर सेविंग्स वाइजली। सेविंग्स अवमागल कर काम पर लगा। 3. टेक एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्टीज लोगों से ही गाइडेंस लो। 4. डू नॉट इन्वेस्ट ऑन एन इनएक्सपीरियंस बिजनेस। इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिजनेस की नॉलेज ना हो तो उसमें। 5. डू नॉट इन्वेस्ट ऑन रिस्की बिजनेस। इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिजनेस की नॉलेज ना हो तो उसमें रिस्की बिजनेस में पैसे मत लगा। प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में ज्यादा। नोमसियर यह लेटर पढ़कर सोचने लगा कि अगर वह इसे पहले पढ़ लेता तो शायद वो अनय शून्य पो गवा। लेकिन लेटर पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ आ गया था। मर वह महंत के साथ काम करने लग गया और फिर उसने अपने पैसों को सबसे पहले सेव करना शुरू कर दिया और फिर उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाता जिसे वह खुद समझता और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करता और वह उन्हीं लोगों से एडवाइस लेता जो उस फील्ड में एक्सपर्ट थे। प्रिंसिपल्स का यूज करके वह बाद में एक बहुत ही अमीर आदमी बन गया था और कुछ सालों के बाद वह अरकर के पास आया और अपनी कहानी सुनल। उसने अरकर से कहा कि पिताजी, मैं आपको एक सोने से भरा हुआ बैग देता हूं जो आपने मुझे दिया था और साथ ही यह 2 एक्स्ट्रा सोने से भरे हुए बैग और देना चाहता हूं जो आपने मुझे वह लेटर दिया था उसके लिए। विजडम के बिना मेरा पैसा कमाना इम्पॉसिबल था। अरकर ने नोमसियर को गले लगाया और कहा कि तुम अब पैसों के सारे नियम जान चुके हो और अब तुम सही मायनों में मेरी जायदाद के हकदार हो। इस तरह अरकर ने अपने दोस्तों से लेकर अयटे को पैसों के नियम सिखाए और इसी तरह अरकर पूरे बेबीलोन शहर के लोगों को यही और वहां के लोग इन्हें एडवर्टाइजमेंट करके अमीर बनते चले गए।
अमेजिंग लेसन्स इस बहुत ही अमेजिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो दोस्तों यह थे कुछ 10 दोस्तों। आई होप कि इस ब्लॉग आर्टिकल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हल्ला होगा। और अगर आपको यह ब्लॉग आर्टिकल पसंद आया तो इस ब्लॉग पोस्ट को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए हमारे eworldhub.com ब्लॉग वेबसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके मन में सवाल है आप नीचे कमेंट करके हमें पूछिए, हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जरूर देंगे। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर ब्लॉग आर्टिकल चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर। नियम 6 भविष्य की आमदनी निर्धारित करे। अर्कद ने अपने नियम में कहा कि हर व्यक्ति का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह जीवन का मार्ग है और कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले नहीं बुला लेता। इसलिए हर व्यक्ति को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुनिश्चित करनी चाहिए जब वे युवा न रहे। और अपने परिवार नियम 7 बताता है कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने 7वें नियम में कहा गया है कि जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा हम कमाते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखना चाहिए जिससे वह ज्यादा कुशल बन सके। जॉर्ज एस क्लैसन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इन हिंदी बटा बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हमें धन प्राप्त करने के तरीके बताती है। इस पुस्तक में अमीर बनने के 7 उपाय बताए गए हैं। यह पुस्तक इस बात पर अधिक जोर देती है कि हमें अपने पैसे का कुछ हिस्सा खुद रखना चाहिए। हमें निश्चित रूप से अपनी आय का 10% बचाना चाहिए और बचे हुए 90% पैसे से अपने खर्च चलाने चाहिए। इस पुस्तक में दौलत के सिद्धांतों को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में लेखक ने कहा कि हर व्यक्ति को सबसे पहले खुद को भुगतान करना चाहिए, यानी अपनी कमाई में से पहले कुछ बचाना चाहिए और फिर बाकी रकम से खर्च करना चाहिए। कंक्लूजन, इस पुस्तक में लेखक ने कहानियों के माध्यम से अमीर बनने के तरीकों को बेहतरीन ढंग से समझाया है। इस किताब के बारे में मेरा अनुभव यह है कि अगर आप अधिक धन और संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें बताए गए नियमों को समझकर उन पर अमल करना चाहिए। आप निश्चित रूप से दौलतमंद व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी आपको पसंद आएगा। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।